हम लोग बात करने वाले हैं नोइंग नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो क्वेश्चन कह दिया, अ बुक एग्जीबिशन, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days। अब बुक एग्जीबिशन लगाया जाता है 4 days के लिए इन अ स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट डे काउंटर पे फर्स्ट डे कितने टिकट सोल्ड होते हैं 1094, और सेकंड डे पे कितने होते हैं 1812, 1812, और थर्ड डे पे 2050, फोर्थ डे पे 2751। तो क्या पूछा है इसमें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, मतलब हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने सेल सोल्ड हुए इन 4 days में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू, फर्स्ट डे पे कितने सोल्ड हुए थे 1094। सेकंड, नंबर ऑफ टिकट्स sold on second day was 100 1812। ऐसे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे कितने थे 2050। नंबर ऑफ टिकट्स sold on fourth day was 2751। तो इसमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days, मतलब टोटल नंबर ऑफ टिकट निकालने हैं इसमें। तो क्या होगा, therefore eraser, therefore इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा चारों को 7707। therefore total tickets sold on all 4 days were 7707। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन अ टेस्ट मैचेस। उसने अब तक 6980 रन्स बना लिए हैं टेस्ट मैचेस में। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। उसकी विश है कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट करे। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो उसे और कितने रन्स बनाने होंगे कि उसके 10,000 रन्स बन जाए।
देखते हैं इसको सॉल्यूशन इसका। रन्स टू अचीव, मतलब कितने रन अचीव करना चाहता है, 10,000। रन्स स्कोर्ड, मतलब कितने रन बनाए हैं उसने, कितने, 6,980। तो रन्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, कितने रन और चाहिए उसको, क्या होगा, माइनस कर देंगे इसको, तो बचेगा 3,020। therefore he needs 3,020 more runs। तो उसको कितने रन बनाने होंगे कि 10,000 रन बन जाए, 3,020 रन बनाएगा तो वो 10,000 रन कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिलते हैं, 5,77,500 वोट्स। एंड हिज नियरेस्ट राइवल, उसके राइवल जो होता है उसको कितने मिलते हैं, 3,48,700 वोट्स। तो उसको क्वेश्चन पूछा है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो उसको पूछा है कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट इलेक्शन जीता। तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। नंबर्स ऑफ वोट्स secured by successful candidate कितने हैं, 5,77,500। देन नंबर ऑफ वोट्स secured by his nearest rival, कितने हैं उसके, 3,48,700। तो मार्जिन कितनी होगी दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मार्जिन बिटवीन देम कितना होगा, सब्ट्रैक्ट दिस, कितना बचेगा, 2,28,800। therefore the successful candidate won by a margin of 2,28,800 votes। क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ऑफ, रुपीज होगा, worth of 2,85,891 in first week of June and books worth of rupees 4,718 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together, in which week was the sale greater by how much? तो क्वेश्चन कह रहा है कीर्ति बुक स्टोर, मतलब कीर्ति बुक स्टोर है वो कितने रुपये बुक सेल करता है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, इतने रुपए की बुक सेल करता है
इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले जून के पहले हफ्ते में, एंड बुक्स वर्थ ऑफ, और ये इतने की 4,718 की बुक्स सेल करता है वो सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, मतलब जून के सेकेंड वीक में, दूसरे हफ्ते में। पहले हफ्ते में कितनी करता है? 2,85,891। सेकेंड वीक में कितनी करता है? 4,768 द सेकेंड मंथ। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब दोनों वीक्स मिला के कितनी सेल हुई, कितने की सेल हुई, एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, और पूछा है कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई एंड और कितनी ज़्यादा हुई, बाय हाउ मच। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, पहले में कितनी बुक सेल हुई? 2 लाख, कितने रुपए की बुक सेल हुई? वर्थ 2,85,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितनी हुई, कितने की हुई? 4,768। 4,768। तो टोटल बुक्स कितना हुआ, इसको ऐड कर देंगे दोनों को। 6,86,600, 600, 659, मतलब इतने रुपए की बुक्स सेल हुई दोनों वीक्स में मिला के। और क्या पूछा है इसमें? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो कौन से वीक में बुक्स ज़्यादा सेल हुई हैं? फर्स्ट वीक कौन से ज़्यादा है? 4,768 is greater than 2,85,891, which means therefore therefore sale of second week is greater than that of first week। आगे क्या है? फर्स्ट वीक। और क्या पूछा है इसमें? बाय हाउ मच। तो बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,768। Similarly, books sold in first week 2,85,891। ठीक है, तो क्या होगा? मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक, क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, तब बचेगा
7 7 8 4 1 1। तो सेकंड वीक में कितनी बुक्स ज़्यादा सेल हुई, कितने रुपए की बुक ज़्यादा सेल हुई, कितनी की 1,14,870। तो इसका क्या हो जाएगा ये आंसर। Question number 5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only. इसने पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर, मतलब इस 5 नंबर से हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड लीस्ट नंबर बनाना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन। ग्रेटेस्ट 5-digit number using digits 6, 2, 7, 4, 3। सबसे बड़ा नंबर क्या बना सकते हैं इससे हम 7, 6, 4, 3, 2। ठीक है। अब लीस्ट स्मॉलेस्ट कर सकते हैं इसको। स्मॉलेस्ट 5-digit number using digit 6, 2, 7, 4, 3। क्या बना सकते हैं छोटा नंबर इससे 2, 3, 4, 6, 7। अब इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस क्या होगा इसका, डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा 5, 2, 9, 6, 5। Therefore the difference is 52,965। आंसर, इसका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufactures 2,825 screws in a day. How many screws did it produce in a month of January 2006? मंथ ऑफ 2006 क्वेश्चन पूछा है। अ मशीन ऑन एवरेज, एक मशीन है जो एवरेज इतने स्क्रूज बनाती है पर डे, 2825 स्क्रूज बनाती है पर डे। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो वो पूछा है इसमें कि जनवरी 2006 के मंथ में कितने स्क्रूज बनेंगे। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन। नंबर ऑफ screws manufactured in one day is equal to 200 2825 2825। number of days in the month of जनवरी कितने होते हैं 31। जनवरी में तो 31 डेज ही होते हैं, उससे
हमारा ईयर का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे फरवरी होता तो चेक करना पड़ता कि लीप ईयर है कि नहीं, फिर जाके आंसर होता अलग आता। तो इसमें जनवरी है, जनवरी में हमेशा 31 डेज होते हैं, चाहे कोई भी ईयर 2010 हो, 12 हो, कुछ भी हो। यहाँ पे जनवरी में डेज तो 31 ही रहते हैं, तो उसको 31 हो गया। तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 वॉज, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से, 2825 इंटू 31, तो कितना आ जाएगा 87,575। Therefore, screws manufactured manufactured in the month of January is 2,87,575। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had 78,592 with her। अब मर्चेंट के पास इतने रुपए हैं, रुपीस है, विथ हर उसके पास है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने एक ऑर्डर किया है 40 रेडियो सेट्स का। ठीक है, तो एक रेडियो सेट कितने का है, 1200 का। उसने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर किया है और एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200। तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो पूछा है इसमें हाउ मच मनी, उसका कितना पैसा बचेगा परचेज के बाद। ठीक है दिया, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, वन रेडियो कॉस्ट कितनी है 1200। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1200 से, कितना हो गया 48,000 रुपीज। ये भी रुपीज है। नाउ टोटल मनी विथ मर्चेंट, कितना उसके पास कितना मनी है 78,592। मनी स्पेंट बाय हर, उसने कितना पैसा खर्च कर दिया 48,000। मनी, कितना पैसा बचा उसके पास, मनी लेफ्ट विथ हर, कितना पैसा बचेगा उसके पास, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, कितना बचेगा 2529,503, 30,592 रुपीज लेफ्ट विथ हर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर रुपीज 30,592 will remain with her after purchase। मतलब परचेज के बाद उसके पास 30,592 रुपीज बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, स्टूडेंट क्या करता है, इसकी मल्टीप्लाई करता है 65 से, बस इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग
56, उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, पर वो क्या करता है 65 से मल्टीप्लाई कर देता है इसकी। तो बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो पूछा इसमें हाउ मच वाज हिज आंसर, तो उसका आंसर आता है वो कितना बड़ा होगा करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर क्या आएगा उसका जब वो मल्टीप्लाई से करेगा? रॉन्ग आंसर कब आएगा उसका? जब वो 65 से मल्टीप्लाई करेगा। उससे मल्टीप्लाई किससे करनी थी? 56 से, बट उन्होंने क्या किया 65 से मल्टीप्लाई कर दी। क्या होगा 65, तो क्या आएगा इसका आंसर 7236। मल्टीप्लाई करेंगे इसके किससे? 65 से। 5 6 जा 30, क्या लगेगा 3, 5 3 15, 18, 11, 5 2 10 11, 5 35 36, 6 6 जा 36, 3 6 3 18, 3 21, क्या लगा 2, 6 2 12 2 14, क्या लगा 1, 6 7 जा 42 43, कितना आएगा 0 4 3 0 7 4। इसका रॉन्ग आंसर क्या आएगा? ये आएगा 470340। और करेक्ट आंसर कब आएगा? जब वो 56 से मल्टीप्लाई करेगा। करेक्ट आंसर कब आएगा? जब वो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेगा? 56 से, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई किससे करनी थी? इससे करनी थी, पर उसने क्या किया 65 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 7236 मल्टीप्लाई बाई 56, क्या होगा 43416 08163 612 504 405216। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा दोनों में? डिफरेंस इन आंसर इज इक्वल टू 470340 माइनस 405216, क्या आएगा 65,100। इसका डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट, मतलब शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, मतलब शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, मतलब 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। इससे पूछा है एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, मतलब 40 मीटर क्लॉथ में से कितनी शर्ट स्टिच हो जाएंगी, मतलब सिल जाएंगी, और बाकी उसमें कितना क्लॉथ बचेगा शर्ट सिलने के बाद। तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट कितना लग रहा है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ कितना है बड़ा? लेंथ ऑफ इज इक्वल टू 40 मीटर, ये भी इसमें चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, मतलब कितनी शर्ट सिल सकती हैं, क्या करेंगे 4000 को डिवाइड कर देंगे इससे 215 से, डिवाइड करते हैं इसको, कितना है
4000 divided by 215, 1 जा 215, 185 नहीं जाएगा, उतार लिया जीरो, कितनी हो जाएगा 8 बार 1720, कितना बचेगा 130, बस इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, therefore 18 shirts can be stitched and कितना कपड़ा बचेगा 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ विल रिमेन, मतलब 18 शर्ट सिल जाएंगे और कपड़ा कितना बच जाएगा 40 मीटर में से 130 सेंटीमीटर, और उसको ऐसे लिख सकते हैं 1.3 मीटर। Question number 10. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg and 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन को पैक किया जाता है बॉक्सेस में, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। एक का वेट कितना है उसमें 4 kg 500 ग्राम। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? मतलब इससे पूछा है कि हाउ मैनी सच बॉक्सेस, मतलब उस तरह कितने बॉक्सेस एक वैन में लोड किए जा सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 केजी, मतलब वैन की कैरी करने की लिमिट कितनी है 800, 800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं आगे। द वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है 4 kg 500 ग्राम। क्या करेंगे इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, 4 इंटू 1 किलो में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, कितना हो जाएगा 4500 ग्राम। ऐसे ही ठीक है। मैक्सिमम लोड कितना है, कितना ले सकता है वो, मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन, कितना लोड ले सकता है 800 kg किलोग्राम। तो उसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया ये 1 2 3 4 5 ग्राम हो गया, 8 लाख ग्राम। ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने बॉक्स आ सकते हैं, क्या करेंगे 1 टाइम्स डिवाइडेड बाय 45 100 ग्राम, तो डिवाइड कर देंगे इसको 1 2 3 4 5 4500 1 जा 455, कितना बचा 300, let me erase it, 35000, ठीक है कर लिया, और बाकी कितना होगा 7 बढ़ जाएगा 31500 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 35000, फिर से 7 बार 31500, इसमें कितना बचेगा 35, बस इससे आगे डिवाइड नहीं होगा ये, तो देयरफॉर 177 boxes can be loaded in van, ठीक है, मतलब इतने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं।
Question number 11. The distance between school and the student's house is 1 kilometer 875 मीटर. तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल और स्टूडेंट के घर की डिस्टेंस कितनी है बीच की 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरी डे वो रोज शी वॉक्स बोथ वेज वो रोज आती है स्कूल जाती है आती है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन सीक्रेट. तो क्या निकालना है हमें फाइंड द टोटल डिस्टेंस निकालनी है जो कवर करती है वो 6 डेज में. ठीक है तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितनी डिस्टेंस है स्कूल से होम की 1 किलोमीटर 875 मीटर. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.875 मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर 875 किलोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन स्कूल से होम की दूरी इतनी है और होम से स्कूल की दूरी कितनी है सेम है दोनों. वन पॉइंट 875 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 डे इज इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 3.750 किलोमीटर. मतलब एक दिन में कितना ट्रैवल करती है वो 3.750 किलोमीटर. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 डेज डिस्टेंस 6 डेज कितना होगा 3.750 इंटू 6 कितना हो जाएगा 22.500 किलोमीटर. Question number 12. A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. A vessel है बर्तन है उसमें 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है मतलब 4.5 लीटर दही है उसमें. इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड. मतलब पूछा है कि 25 मिलीलीटर की कैपेसिटी के कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं. सॉल्यूशन कैपेसिटी of curd in a vessel कितनी है 4 liters and 500 milliliter. कितना हो सकता है 4 into 1000 ml plus 500 ml कितना हो गया ml. कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास कितनी है एक ग्लास कैपेसिटी कितनी है 25 मिलीलीटर. नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड मतलब कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं कैसे निकालेंगे डिवाइडेड बाय 25 डिवाइड करते हैं इसको 1 जा 25 कितना बचेगा 20 कितने जा रहा उतार लिया 0 8 जा 0 0 उतार लिया 0 यहाँ लग जाएगा 0. Therefore 1
180 glasses can be filled by curd. ठीक है.